जय जय राम। साधनुमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे यहाँ दीपावली है और विश्व के इस ओर सबको बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभ मंगल कामनाएं। और आज भारत में दीपावली का अगला पर्व नूतन वर्ष आरंभ हुआ है और इस पर भी बहुत बहुत सबको बहुत 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 बधाई। आज अनंत कृपा बरसी और बहुत सुंदर कृपामय ही दिन है, तो फिर कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। आज सबसे पहले तो आज जो जिस सत्संग में महाराज मुझे लेके जा रहे वे दैनिक सत्संग, आज उन्होंने अपना समय बदला था क्योंकि दीपावली के कारण उनका रात में होता है। सो रात में ना रहकर वे उन्होंने अपनी मॉर्निंग में कर लिया, तो मेरी तो रात हो गई। मैं तो अटेंड नहीं कर सकती थी और मेरे मन में आ रहा था कि महाराज आज के दिन ही आप दर्शन नहीं देंगे। और आज का सत्संग भी इसी तरह महाराज ने अमृतवाणी जी तो करवा लिए थे, बट अब उनके दर्शन और उनके प्रवचन कैसे, तो इतनी मैं बता नहीं सकती कि इतनी सुंदर कृपा बरसी। एक साधिका जी कहते कि वो देख रहे थे महाराज के प्रवचन, तो कुछ छान रहे थे सत्संग के लिए ही, तो उन्होंने फिर मुझे फॉरवर्ड किया और मुझे बताया कि देखो ये है। और फिर महाराज मुझे लेके गए और जो प्रसाद मिला, ओहो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही कृपा। सो महाराज खुद आए खुद पधारे और खुद लेके गए और खुद फिर प्रवचन उनके श्रीमुख से सुन के बहुत बहुत सुंदर आया। तो लिखे बगैर तो रह नहीं सकती थी, फिर पोस्ट भी किया है। दीपावली पर ही ये बहुत अनंत कृपा बरसी। वो लेके गए थे क्योंकि उन्हें वो हमसे जो करवा रहे हैं उसी के संदर्भ में था पूर्ण। आप देखेंगे तो स्पेशली जो लोग रामोपासना करते हैं बहुत आनंद आएगा, और जो मन का रूपांतरण भी इधर कर रहे हैं बहुत आनंद आएगा वो पढ़कर। उसमें महाराज ने कहा है कि जो लोग व्रत लेना चाहते हैं, ये 2010 का प्रवचन है महाराज का, और कि जो लोग व्रत लेना चाहते हैं, किस चीज का व्रत, तो महाराज ने लिखा है 20,000 का व्रत, 20,000 राम नाम का जाप, उसके साथ 2 बार श्री अमृतवाणी नहीं, उसके बाद 2 बार ध्यान, सुबह और शाम ध्यान, एक अमृतवाणी जी का पाठ। फिर महाराज कहते कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण या उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन, और उसके साथ फिर महाराज बोले या फिर कृथा प्रकाश जी। ओ बाप रे, ये सब पढ़ के तो सुन के तो मैं तो बिल्कुल नाच रही थी। और तो कि महाराज ने ये सब आदेश दिया। तो महाराज कहते कि जो लेना चाहें, उन्होंने दिल्ली का नाम लिया क्योंकि वो दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब, और कहते अनिल दीवान जी और या फिर कपिला जी को दे सकते हैं अपने नाम। 2010 की बात है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ग्वालियर में तो हो चुका है, और फिर उन्होंने रोहतक में भी बोला कि हुआ है, और फिर उन्होंने बोला कि जम्मू में तो आती हो गई, बहुत लोगों ने लिस्ट आती जा रही है, ऐसे बोले। फिर उन्होंने बोला कि इंदौर भी करने जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली का बोला कि दिल्ली के लोग अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से जरूर करें। फिर वो ये भी बोले कि आज के बाद तो सब विश्व में ये बात चली जाएगी, सो जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा नाम लिखवा दें। सो महाराज ने ये भी क्लियर किया कि क्यों नाम लिखवा दें, क्योंकि कि फिर आपको याद रहेगा कि मैंने श्री रामचरणम में व्रत लिया था इस चीज का,
तो वो मैंने आजीवन निभाना है। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर प्रसाद। तो यहाँ 10-11 साल हो गए इस बात को। सो कोई लेना चाहे आज महाराज ने झोली में डाले, क्योंकि हम लोग तो लेते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे व्रत लेते हैं, पर ये आजीवन व्रत है। और आजीवन देखिए, जो राम उपासना कर रहे हैं, कितनी भारी कृपा है कि महाराज ने आजीवन उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करने को, और जो आजकल शुरू करवाया महाराज ने कथा प्रकाश, वो करने को। तो महाराज ने कहा ये बहुत सुंदर दिन है व्रत लेने के और फिर निभाने के। और स्वामी जी महाराज ने का भी 1-2 दिन पहले आया था पोस्ट कि व्रत लेके निभाओ। हमारे यहाँ पर व्रत लेने का बहुत महत्व है कि हम व्रत लें। बहुत अच्छा लग रहा था, ये सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा था कि व्रत निभाएं, ये वाले व्रत निभाएं, बिल्कुल। और फिर और भी व्रत निभा सकते हैं, कठिन है। उसके बाद प्रवचन लिखा नहीं, वो दिवाली तक का लिखा, और उसके बाद का प्रवचन यम नियम पे था। और इसमें महाराज ने यम नियम पे और चीजें और गहरी में बातें की हैं। तो बिल्कुल, तो या हम कोई भी व्रत ले सकते हैं आजीवन। आसान तो कुछ भी नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, पर आजीवन देख लीजिए, अगर हम किसी की बुराई ना करने का व्रत लें, है ना, कितना किसी की भी बुराई, चाहे कोई कितना भी कुछ कर जाए, पर उसकी बुराई नहीं करनी, अगर ये व्रत लें तो बाप रे क्या गजब की बात हो गई। तो बहुत सुंदर। सो इसलिए तो बहुत बहुत मन बहुत कर रहा है लेने का मेरा तो बहुत मन कर रहा है ये वाला व्रत लेने को, कि आजीवन किसी की बुराई हो ही ना, आए ही ना मैल, तो बहुत अच्छा रहेगा। पर देखते हैं, है ना, देखते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत महाराज का धन्यवाद। कि फिर महाराज ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मेरे लिए हर कोई सत्संग जो आता है उसका अपना एक प्रयोजन होता है। जैसे आप इस समय सुबह उठे, कल रात दिवाली थी, और पर फिर भी आप सुबह उठे और इस समय आए, तो ये आपके अंदर की कुछ है, आपके अंदर की कुछ प्यास है, आपके अंदर की कुछ नीड है, जो कि आपको बैठना है और आपको करना है कि मुझे इतने सुबह उठना है, क्योंकि मेरा सारा जाप हो जाता है, मेरा बहुत अच्छा सा दिन निकलता है परमेश्वर की इस तरह चर्चा करके, राइट। सो इसी तरह से जब हम सत्संग जाते हैं, हमारी कोई नीड है, राइट, हमारी नीड है, पर अगर वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फेक हो गया ना, फेक होके बैठे। 2-3 चीजें हो सकती हैं उसमें, पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति जिस चीज पे डिपेंडेंट है, सत्संग जिसलिए आप जाते हैं, आपको अगर वो चीज नहीं मिल रही, तो फिर you need to think that what's going on, right, what's going on। एक तरफ समर्पण आता है और एक तरफ चयन आता है कि मैं चयन क्या लेना चाहती हूँ। सो फॉर नाउ मुझे तो डेफिनेटली मेरी टोटल नीड महाराज के प्रवचन ही है, कि मैं उनके श्री चरणों में बैठूं और बस वो धोते जाएं और मैं धुलती जाऊं मेरी इस समय की नीड तो यही बहुत जबरदस्त है। और वो जानते थे, तभी लेके गए और तभी ये सब दे रहे हैं। आज का दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया, इतनी भारी कृपा है उनकी। सो ये नीड तो वही देते हैं, ये नीड जो है ये वही देते हैं। सो परमेश्वर जहाँ लेके जाएं, है ना, जहाँ लेके जाएं, क्योंकि आप जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते। आपके अंदर जो चीज आप चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल रही, आप जबरदस्ती नहीं करना चाहते, रहे। पर इसलिए हम जरूर चयन हमारे उसी अंदर की प्यास की ओर ही जाने बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो महाराज कहते हैं, जो अपने आप को जितना छोटा समझता है, उसकी वही साइन उसकी आत्मिक उन्नति का होता है। जितना छोटा समझेगा, रियल सेंस में छोटा समझना, उसकी आध्यात्मिक उन्नति उतनी ही ऊंची होती है। सो देखिए, हमारा प्रयोजन ही मानव जन्म का आध्यात्मिक उन्नति है,
राइट। हमारा प्रयोजन ही मानव जन्म का केवल आई मीन सबका अलग अलग हो सकता है, या पर हम जो यहाँ इस समय इकट्ठे होते हैं चर्चा के लिए, सत्संग के लिए, तो हमारी तो नीड एक ही है, राइट, नीड एक ही है। सो आइए चलिए, आज हमारी है दीपावली और हम सेलिब्रेट करते हैं, और परमेश्वर हम पर बस क्या मूसलाधार वर्षा करते रहते हैं, तो हम भी उसका पूरा पूरा पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, है ना। बिल्कुल। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए, राम आए, राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। दशरथ के घर एक दिन आए मुनि संग चले ले राम लखन को, कह के ज्ञान कहानी। चलते चलते मिली ताड़िका, उसको मार गिराया। चरणों की ठोकर से शिला को नारी रूप बनाया। महिमा लखी न जाई रे, महिमा लखी न जाई रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। धनुष यज्ञ में बैठे आए जा दशरथ राज दुलारे। शिव धनुष ना टूटे किसी से, हिम्मत कर सब हारे। उठ सच्चिदानंद राम, जब शिव का धनुष उठाया। कर दो टुकड़े शिव धनुषा के, जनक का ताप मिटाए। सिया जय
संग लंका पूरी पर राम ने की चढ़ाई, तीखे शर से रावण मारा विजय ध्वज फहराई, पृथ्वी का सब भार मिटाया फिर न लगे रघुराई, अवधपुरी से नर नारी ने मिलकर खुशी मनाई, ओ महिमा लखी न जाई रे, ओ महिमा लखी न जाई रे, अवध में राम आए हैं, ओ सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए, राम आए, राम आए हैं, सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय मंगल राम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय मंगल राम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल जय जय मंगल नाम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय मंगल नाम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय जय मंगल राम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय मंगल राम, जय जय मंगल सीताराम, मंगल कर जय मंगल राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु का। मेरे पास ये भजन कैसे मिला, ओहो, बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द भी नहीं होते उनकी लीलाओं का, कृपाओं का करने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी, हमारी रोज दिवाली होती है, हमारी रोज गुरु पूर्णिमा होती है, हर रोज हर रोज हर रोज होती है, कोई अंतर नहीं। बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। व्रत जब महाराज ने कहा व्रत लेने के लिए, वहां एक चीज महाराज ने बोली, वे बोले कि जो साधक ये कहते हैं कि हमारा तो राम नाम चलता है, वे कृपया ना लें, वे कृपया ना लें। इसमें दो तरह की चीजें भी आ सकती हैं। एक जिनका चलता है, यू नो, और जो कहते हैं कि हमारा चल ही रहा है, वो बेशक ना लें। पर महाराज ने उस चीज को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। अपने प्रवचन में उन्होंने इन्फोर्स किया कि वे जो लेना चाहें व्रत, 20,000 का अमृतवाणी जी का पाठ, सुबह शाम ध्यान, कथा प्रकाश जी, उपासक आंतरिक जीवन या स्थित प्रज्ञा के लक्षण का अध्ययन वे जरूर लें। आज भी ले सकते हैं, जो लोग लेना चाहें जरूर ले सकते हैं। और आपकी श्रद्धा है, आप श्री राम शरणम जाके अभी भी हैं, अनिल दीवान जी और कपिला जी, उनको लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। जैसे करना चाहें, अपने आप ही प्रभु के आगे आचमन करके उनके आगे नमस्कार करके लेना चाहें। पर हाँ, महाराज ने जब ये कहा कि मैं श्री राम नाम क्यों लिखवाने, क्योंकि उससे याद रहता है। महाराज ने जैसे रीजन, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमने श्री राम शरणम में व्रत लिया हुआ है, और ये संयोग की बात नहीं है बिल्कुल। क्योंकि कल जब रामोपासना का ग्रुप ले रहे थे, उसमें एक साधिका जी बोली कि वो यार हमने व्रत लिया था ना महाराज के आगे, तो वो मैं निभा रही हूँ।
देखिए 11 साल हो गए इस बात को। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कल महाराज ने उन्हीं साधिका जी से बुलवाया, नींव डलवाई और आज वही प्रवचन मिला। ये कोई कोई संयोग नहीं है, ये महाराज ही कर रहे हैं और महाराज ही जैसे 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 बिल्डअप करना है, क्योंकि महाराज ने बोला उसमें कि अब तो फिर कल विश्व को पता लगेगा, ऑफ कोर्स पता लगेगा। और जब यहाँ आए, यहाँ और नए साधक हैं और पुराने जिन्होंने शायद नहीं लिया होगा तब उनको पता लगेगा, वे फिर से लेंगे। तो महाराज ने प्रॉमिस किया था कि वे आते रहेंगे सबको याद दिलाने, वे आते रहेंगे। सो पधारे पधारे और फिर हम सबको याद दिलाया। सो जो साधक गण लेना चाहते हैं ये व्रत आज के दिन जरूर लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। ये महाराज पधारे हैं इस तरह से। या आइए चलते हैं हम कथा प्रकाश जी पर, पेज 442। देखिए हम भी कथा प्रकाश जी कर रहे हैं है ना, कथा प्रकाश जी कर रहे हैं और हमारा भी कैसे हम उपासक का आंतरिक जीवन भी कर रहे हैं और जाप ध्यान, कितने काइंड है गुरुजन। छठा प्रसंग। यमुना के किनारे ब्राह्मणों का एक गांव था। उस गांव के सभी ब्राह्मण सवेरे स्नान करके गायत्री पाठ पूर्वक नारायण का पूजन किया करते थे। उस गांव में एक ऐसा उपासक भी था जिसके हाथ में ऐसी शक्ति थी कि यदि वे किसी रोगी को छू देता तो वे प्राय अच्छा हो जाता। एकदा एक अंग्रेज वन में मृगया करता हुआ पेट की तीव्र पीड़ा से पीड़ित होकर उस गांव के पास आकर लेट गया। उससे चला नहीं जाता था और घोर वेदना के कारण वह अति व्याकुल हो रहा था। साय समय था, शीतकाल था, सूर्यास्त हो रहा था। ऐसे समय में वह रोगी यही सोचता था कि इस मरणकारिणी पीड़ा से निस्तार कैसे होगा। मैं यदि अब जाऊं तो भी कैसे और कहां? यहाँ मेरा कोई भी सहायक नहीं है। जिस समय वह ऐसी निराशा में पड़ा पीड़ा के कारण करवटें ले रहा था, उसी समय उसके पास वह ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। ब्राह्मण ने सहानुभूति दर्शाते हुए उस अंग्रेज से कहा, महाशय, यहाँ मिट्टी पर क्यों पड़े हो? आपको कोई कष्ट है? इसमें आपकी मैं क्या सहायता और सेवा कर सकता हूँ? उत्तर में उस अंग्रेज ने उसे कहा, मेरे पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, उससे मेरा प्राणांत होने लगा है। उसकी वेदना की बात सुनते ही वह ब्राह्मण आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और अपना हाथ उसके पेट पर फेरने लगा। इस प्रयोग से 7-8 पल में ही उस रोगी की महावेदना दूर हो गई और वह हंसता हुआ उठकर बैठ गया। उसने धन्यवाद पूर्वक उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कोई जादू विद्या जानते हैं जो इस प्रकार वेदना दूर कर देते हैं? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, मेरे पास तो हरि नाम का जादू है। मैं जब से उसका जाप आराधन कर रहा हूं तब से मेरे हाथ वैद्य बन गए हुए हैं। यह उसी नाम का महात्म्य है कि प्रतिदिन अनेक रोगी प्राय निरोग कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद। हमारे पास प्रश्न आया कि बच्चे स्पेशली बॉयज
बॉयज के लिए अ, उनको घर पर काम करवाना, ये सादिका जी लगे हुए हैं अपने बेटों को भी घर पर काम करवाने के। तो उन्होंने कहा कि आसान नहीं है आसान नहीं है। तो कहते पहले मैंने एक बार शुरू किया तो मेरे पति बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को भी ऐसे कामों में डिस्टर्ब मत किया करो, उनका पढ़ाई का समय है। तो कहते फिर मैंने नहीं किया, और अब जैसे ट्रांजिशन है, बच्चे वेट कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, तो मैं उन्हें कहती हूँ तो मुझे मतलब मुझे उनके साथ तर्क करना पड़ता है कि भाई हम क्यों करें। तो वो बोलते हैं कि फिर मैं क्यों करूं मैं भी क्यों करूं, क्या कहीं लिखा है क्या कि मुझे ही करना है, कि मैं ही क्यों करूं, तुम हाथ क्यों नहीं बटा सकते। तो उन्हें इस तरह से करना पड़ता है। और फिर बोलते हैं कि तुम जब माँ बोलती है कि भाई लड़की तुम लाओगे, वर्किंग लड़की होगी, तो तुम इस तरह से बैठ के टीवी चैनल ही चेंज करोगे तो ये तो अच्छा होने नहीं वाला, ये तो फिर ठीक नहीं हिसाब होगा। तो कहते हैं कहते हैं वो हम शादी तो अभी बड़ी देर की बात है, तो शादी से 1 महीना पहले हम कर लेंगे हाँ, जब बहुत सुंदर बच्चों ने भी कहा और सादिका जी लेके आए, स्पेशली मेल चिल्ड्रन। हमारी जिस तरह की हमारी भारतीय संस्कृति है और कल्चर है, उसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि वो मतलब बिना पक्षपात के आ रहे हैं। अगर मम्मी लड़की को कहती है अब बर्तन साफ कर देना बेटा, तो उसी हिसाब से अगर लड़के को भी कहे कि बिना पक्षपात के, कि लड़का हो या लड़की बर्तन साफ करने हैं तो करने हैं, सिंपल बात है। और इससे भी सुंदर बात अगर हम देखें तो हमें साधना सत्संग में सबको ही करने पड़ते हैं, लड़का हो या लड़की, राइट। तो महाराज ने ऐसे नहीं रखा कि भी जो महिलाएं हैं वही सबके बर्तन साफ करेंगी, नहीं। महाराज ने कहा है कि अपने बर्तन खुद साफ कीजिएगा। अगर साधना सत्संग में महाराज बुलाते हैं और ऐसे कार्य करवाते हैं और फिर महाराज कहते हैं कि आपने घर जाना है और घर जाके यहाँ जो सीखा है वो बरताना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर साधना सत्संग जाकर पुरुष और महिलाएं अपने बर्तन स्वयं धोते हैं, अपने बर्तन खुद उठा के पहुंच के अपने जगह पे, अपनी स्थान पे रखते हैं, अपना बिस्तरा खुद बनाते हैं, अपना तौलिया खुद सूखने डालते हैं, इसका मतलब यही है कि जब साधना सत्संग से वापस आए ये चीजें घर करें। और महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है, ना केवल साधना के लिए, साधना के लिए तो लिखा ही है कि अगर हम साधना से वापस आकर ये कार्य सब नहीं करते हैं जो वहां सीखा है, तो महाराज कहते हैं हमारे में त्रुटि है, हम खुद को देखें कि कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। क्या निरा दिखावा था क्या कि महाराज हैं वहां पर तो हमने साधना गए हैं तो ही हमने करना है, या फिर हम रियली कर रहे थे। तो वहां के जो रूल्स हैं, चाहे साधना के हैं, चाहे जिस तरह हम उठते बैठते हैं, चाहे जिस तरह हम बोलते हैं कम, वो सब वापस आके करना ही है। मोबाइल बंद होते हैं डेफिनेटली, बट फिर भी हम देख सकते हैं, राइट। सो इसलिए जब हमारे गुरुजनों ने पुरुषों और महिलाओं में इस तरह का भेदभाव नहीं किया है, तो फिर घरों में भी अगर हम ना करें तो बहुत सुंदर बात है। अगर लड़के ही हैं तो बचपन से ही किचन में जरूर लगाइएगा, बहुत बहुत लकी रहेगी लड़की, राइट। और खुश रहेगा और करना भी आएगा। तो बच्चों को क्लियरली बोल दो कि जब जिस तरह मैथ के एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं आएंगे, उसी तरह विवाह में भी जब घर में अपना काम करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ध्यान भी नहीं रहेगा कि हमने करना है। वो जब तक बोलेगी नहीं तब तक आप नहीं करेंगे, विच इज नॉट गुड। खुद दिखना चाहिए। और हम हंस रहे थे इस बात पे कि अगर लेट्स से घर में पाइल ऑफ क्लोथ्स पड़ा है एक जगह, और जगह बेशक रख लीजिए, सब लोग आते जाएंगे,
सब लोग क्रॉस करते जाएंगे उस जगह को, किंतु कोई उठाएगा ही नहीं, एज इफ कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला की है कि वही उठाएगी, सबको दिख रहा है पर कोई उठाएगा नहीं। या स्ट्रेंज अपब्रिंगिंग कि महिला ही सब कुछ करे, जबकि टाइम्स कितने चेंज हो गए हैं, महिला भी बाहर काम करती है और घर पर भी करती है, तो अगर रल मिल के करें तो प्यार ही बनता है और तो कुछ नहीं होता। एक दूसरे एक्चुअली रल मिल के करते तो रिस्पेक्ट बनती है। अगर मेल मेंबर को अपनी रिस्पेक्ट लेनी है, अर्न करनी है, तो हाथ बटाए, मीठा बोले, आदर करे, बहुत सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर इस तरह से वो करते हैं तो यस, ही विल बी रिस्पेक्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, बट अगर वो इस तरह से कुछ भी नहीं करते, लेट्स से वे दूसरों को नीचे दिखाते हैं, टॉन्ट मारते हैं और घर में हाथ नहीं बटाते हैं, और तो वो फिर कहाँ आदर आता है? आदर तो खुद बनाना होता है। तो इसलिए फिर ये चीज तो फिर रहती है। तो इसलिए बच्चों को बताइए कि ये बहुत सुंदर है। इफ यू वांट दैट योर पार्टनर शुड रिस्पेक्ट यू, इफ यू वांट दैट योर चिल्ड्रन शुड बी प्राउड ऑफ यू, हेल्प अराउंड द हाउस अपने आप। ये नहीं कि कोई कहे तो करो, दैट्स नॉट गुड। सो इसलिए अपने आप करो। किसी और का तौलिया है, अपने आप उठा के रख दो, उसका तौलिया पड़े खुद रख सकते हो, इस तरह से करने चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न था और बहुत अच्छा प्रयास भी कि बॉयज को मदर लगी हुई है कि नहीं, हाथ बटाओ, बर्तन साफ करो, डस्टिंग करो, अपनी बेडशीट्स चेंज करो। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, वंडरफुल। अब इसका एक डाउन साइड भी है, डाउन साइड इन द सेंस फैमिली की तरफ से। अगर आपके घर दादी है और बाकी लोग हैं और दादी टॉन्ट मार के कहती है इस बात को कि लो भाई, लाड़ी खुश हो जाएगी, करवा लो इससे काम, ध्यान नहीं देना। दादी ने जैसा बच्चा अपना तैयार किया है, जरूरी नहीं वो बच्चा रिस्पेक्टेड है, राइट? दादी ने अपना कर्म कर दिया है। अब आपका जो बेटा है, ये तो आपका अपना कर्तव्य कर्म है। और बच्चे बहुत लॉजिकल होते हैं, और आजकल के बच्चे, और अगर दादी से ऐसा सुनते हैं तो मम्मी को बहुत लॉजिकल रिस्पांस बेटे को बताना है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सिंपल रिस्पेक्ट की बात ही करेंगे, बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आराम से पूछिए कि बेटा, अगर तू काम करेगा, तू हेल्प करेगा घर में, तेरी ही रिस्पेक्ट बनेगी, राइट? तेरी मम्मी तेरे को रिस्पेक्ट करेगी कि देखो मेरा हाथ बटाता है, हेल्प करता है। तेरी वाइफ तेरा रिस्पेक्ट करेगी, क्यों? क्योंकि यू हेल्प अराउंड द होम, और तो या इट इज अ ग्रेट वे। सो ये बहुत सिंपल बात है कि आप ये बताएं बच्चों को कि अगर तुम आदर चाहते हो दूसरों से तो फिर करो हेल्प उनकी, और जो कोई हेल्प करता है उसका आदर बहुत होता है बहुत होता है, राइट? या बहुत सुंदर। सो हम देखिए इस चीज को, और ये जो महाराज ने बोला कि आदर जो है अपना इस तरह के कर्मों से ही मिलता है, राइट? तो जैसे कर्म करोगे, अगर दूसरों की हेल्प करने के कर्म करोगे, वैसे ही मिलेगा आदर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रश्न आया जैसे कि हम साधना करते हैं या रामोपासना करते हैं, और वहाँ पे जैसे जैसे महाराज कहते हैं, फिर हमें दिखता है कि हम अभी ऐसे नहीं हैं और हम में बहुत कमियां हैं, तो या फिर हमारे मन में आता है बहुत देर लगेगी। देखिए, ये दिखना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं है कि ये दिखना कि मेरे अंदर ये है या मुझे ये इम्प्रूव करना है, बहुत बड़ी बात है। सो इसी चीज़ के लिए जब हम ग्रेटफुल हो जाएं
कि ओ मेरे में ये बातें हैं पर मैंने इम्प्रूव करना है, मैंने ये चीज़ें अपने अंदर से ठीक करनी है, वो जो क्षण है वो दैट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल, दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल। और आज फिर हम जैसे स्ट्रगल करते हैं अपनी ही इनर वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सो बहुत सुंदर है, राइट। तो एक दिन में तो कोई भी नहीं बना होता, एक दिन में किसी बच्चे ने नहीं साइकिल सीखा, एक दिन में किसी बच्चे ने नहीं टेबल सीखे एक दिन में किसी बच्चे ने चलना नहीं सीखा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दिन पढ़ा और उसी दिन हमारी सारी चीज़ें अंदर से सफाई हो जाए? नहीं, तभी तो संकल्प लेते हैं हम, तभी महाराज व्रत पे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक एक करके हम करते जाएं, और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी हमें वैसे वैसे गाइडेंस प्रभु देते जाएंगे। बहुत, वो तो सदा ही रेडी रहते हैं। इसलिए अपनी कमियां देख के घबराना नहीं, अपनी कमियां देख के घबराना नहीं, और अपनी कमियां दूर कर सकें तो बहुत बहुत ऑफ कोर्स उस पे चल सकें। जिसको दिखेंगी वही चलेगा, जिसको दिखेंगी नहीं वो क्या चलेगा, है ना, जिसको दिखेंगी वे चलेगा। या फिर आया एक साधिका जी है, उनका मंगलसूत्र चोरी हो गया घर पर ही, पर कहाँ गया कुछ नहीं पता चला। काफी देर से उन्होंने शायद अभी तक घर भी नहीं बताया कि मंगलसूत्र चोरी हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि मतलब वो तो एक ही बार बनता है, हाँ ट्रेडिशनली आई गेस कई जगह पे होता होगा ऐसे, बट अगर हम इस चीज को ऐसे नहीं भी देखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बहुत ज्वेलरीज आती हैं और महिलाओं की तो नए नए फैशन आते हैं, नए नए स्टाइल के भी सब मंगलसूत्र आते हैं। कभी लंबों का क्रेज हो जाते हैं, कभी गले पे क्रेज हो जाते हैं, राइट। तो ये तो चीजें इस तरह की होती हैं, बट बाहरी इन चीजों से अपने आप को इंटेंगल नहीं करना, विशेषकर जब हम स्वामी जी की साधना पर चलते हैं तो, है ना। रूढ़िवादी वो चीजें वहां वहां तो फिर बहुत ही ज्यादा कुछ और ही ले लेते हैं, और ही एग्जाम्पल ले लेंगे या फिर उसका मीनिंग कुछ और ले लेंगे। बट नहीं, हम स्वामी जी महाराज के साधक हैं, सो हमें इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना। चोरी हो गया, गुमती हैं चीजें और गुम गई, दैट्स इट, फुल स्टॉप खरीदी जा सकती है, राइट। और बहुत सुंदर ओकेजन बन सकता है अपनी एनिवर्सरी पर, राइट। और एंड यू कैन अगेन रीटेक योर वाउज, जैसे कहते हैं, कर सकते हैं। उसी चीज को, उसी ओकेजन को, एक जो गुमी है चीज, उसी चीज को एक सेलिब्रेशन बनाकर हम एक बहुत सुंदर सा ओकेजन या इवेंट कर सकते हैं। सो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा। सो कीजिएगा कीजिएगा, और फिर और या बहुत बहुत सुंदर रहेगा। और तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने माइंडसेट को लेते हैं, किस तरह से उस पर एक्ट करते हैं, और किस चीज़ को लाइट लेते हैं और किस चीज़ को बहुत हैवी लेते हैं। लेना हैवी तो यही बोलें कि अभी हर सांस में राम नाम नहीं चल रहा, वो सोचने की बात है। मंगलसूत्र बन सकता है, उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है और बहुत ही सुंदर इवेंट बन सकता है। बट जो असली चीज़ है जिस पे उदास होने की बात है, और वो है कि हमारा राम नाम हर समय चले, राइट। हर समय हम उनमें रहें, हर समय गुरुजनों के साथ रहें। या मौज ही मौज है बड़ी मौज है, बड़ी मौज है, बहुत ज़्यादा मौज है, बहुत ही ज़्यादा मौज है।
आइए चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पेज 452 प्रवचन पीयूष जी संतवाद, सेकेंड पैराग्राफ। हम कोई बहुत वर्णन भी नहीं करते फिरते, ना ही किसी पत्रों द्वारा ही प्रचार किया जाता है, पर शुभ बातें सहज से फैलती हैं। ऐसा ही होता है। अमृतवाणी महात्म्य या इसके संबंध में बहुत बोलना, ऐसी बात की नहीं जाती। ऐसे प्रचार से इस बात को लाभ नहीं है, पर अमृतवाणी का पाठ वे भी पढ़ते हैं जो मुझसे मिले भी नहीं हैं। इस युग की रीति प्रचार की है, वे राजनीति के हिसाब में ठीक, पर अध्यात्मवाद के लिए ये कभी पिछले युगों में भी बरती नहीं गई। बहुत बोले या पत्र कोई निकालें तो जिन बातों को लोग नहीं जानते उनको भी बोलना पड़े। अच्छाई यदि बस जावे तो अपने आप फैलती है। अध्यात्मवाद गणित शास्त्र के समान है, क्योंकि ये सभी देशों में एक जैसा है। शब्दों के नाम यद्यपि भिन्न हों, पर परिणाम एक जैसे हैं। अध्यात्मवाद काल्पनिक बात नहीं है। गणित शास्त्र में यदि एक अंक ओझल करने से एक भूल हो जावे तो वह अंत तक जाती है। बहुत लेख निकलने लगे तो वह संतवाद नहीं रहता, इसमें अर्थवाद आ जाता है। वर्णन करने वाला बड़ा सिद्ध होकर बोलता, फिर उसमें अभिमान आ जाता है। मेरे एक मित्र थे, वे लाहौर में रहा करते, धोती नेति आदि योग साधन सिखाया करते। हर एक से उसकी अनुभूतियां पूछते। समझो मैं पूछने लगूं तो कौन कह दे अपनी अनुभूतियां दिया त्रुटियां। इससे व्यवहारिक मन और माया भरी वृत्ति खुल जाते हैं।
इसलिए संतों ने प्रभु के गुण ही गाए हैं, अपनी बातें कम कही हैं। योग पर भाषण होते हैं, पर वे अधिकतर रोग ही होते हैं। प्रिंसिपल ने किसी से कहा कि योग पर बोलो, वहां संस्कृत की बड़ी शिक्षा थी, तो यही कहा, अपनी रीति से कहूंगा। एक तो है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन वाली रीति, जैसे जो लोग अनुभव करते हैं उनको ज्ञान है। पीछे प्रिंसिपल ने व्याख्यान के पश्चात यही कहा कि उसने किताबों में भी ऐसा ही पढ़ा है, विद्यार्थियों ने भी वैसा ही कहा। साक्षी दूसरे की भी होनी चाहिए। आप एक ऐसे पैदा हुए, ऐसा क्यों कहो? वे प्रिंसिपल भी दूसरे की साक्षी से बोले। तो मुझे कहना यह है कि योग सिद्धि सदा वर्णन से गुप्त ही रही है, गुण ही गाए हैं। पर अभी तो मैं यही कह रहा हूं कि इस नास्तिकता के यौवन युग में संतवाद सबसे उत्तम साधन है। संस्थाओं आदि में तो पाखंड ही भरा पड़ा है। संस्थाओं आदि में तो पाखंड भरा पड़ा है। बनाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग आने वाला है। स्वामी जी की महाराज तो बस क्या कहें, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। संस्थाओं में तो पाखंड ही भरा पड़ा है। यस, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी इज आवर ओन इंडिविजुअल जर्नी। और देखिए आज की चर्चा ही इसी से शुरू हुई थी कि मेरी आध्यात्मिक नीड क्या है। जो मेरी आध्यात्मिक नीड है, मुझे उसके पीछे जाना है। मुझे फेक तोड़ना बनना है या फॉर्मेलिटी तोड़ना करनी है। मेरी जो अंदर से नीड है, मुझे अगर वो नहीं कहीं मिल रही, तो मुझे देखना है कि अगर कहीं से मिल रही है, अगर परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि मुझे मिल रही है, तो मैं लूं जाके। Right? So our need is a priority in spiritual practice. मुझे क्या चीज की जरूरत है, राइट? सो या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। वे ही देते हैं। देखिए अगर हमारे को विकल्प दिए हैं, वही देते हैं। हमें कहाँ से मिलने, नहीं मिल सकते ना हमें। वे ही तो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें इस चीज की नीड है जो कि यहाँ से नहीं पूरी हो रही। हर साधक के लिए वे ही तो पधारते हैं कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे बस ये जरूरत पूरी हो जाए। भीतर की आत्मा की जो प्यास होती है ना, वो चीज, यह है बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। एक बार फिर सबको बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। और हम यही है, हमारा तो एक ही काम है ना, राम नाम खूब उन्हीं में रमे रहें। और बस दैट्स इट। बाहरी चकाचौंध पे क्या जाना, अपने अंदर कितना चकाचौंध हो रहा है वही बेटर है। या अपना अपना चयन, अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी नीड्स। या सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
नाम जाप, नाम का ध्यान, नाम जाप भीतर ही भीतर। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।